पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पानी स्टोर करने के लिए पूरा कुआं बनाया हुआ है, वो भी कुंभलगढ़ के ऊपरी हिस्से में भैरव मुनि का मंदिर है, जो कि जैसा कि आपको मैंने बताया, इसके बाद राणा सांगा ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया। आप देख रहे हैं इस तरह से 26 स्तंभ इस मंदिर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में और एक नई जगह। आज हम आपको लेके आए हैं राजसमंद जिले के स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग। आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और ये अरावली की वादियों में किस तरह कुंभलगढ़ फोर्ट बना हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ दुर्ग है और हम आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में जाकर आपको दिखाएंगे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर दूर लंबी दीवार है और 15 फुट चौड़ाई उसकी है। एक साथ बताते हैं कि एक साथ 5 घुड़सवार उस दीवार पर दौड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो मित्रों, हम आ चुके हैं कुंभलगढ़ के सर्वप्रथम द्वार पर। आप देख सकते हैं ये परकोटा बनाया है सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए, और इस पोल का नाम है हल्ला पोल, जो कि प्रथम द्वार है। और इस तरह के 9 दरवाजे बनाए हुए हैं। ये कितना पुराना दरवाजा है आप देख सकते हैं, कितना मजबूत दरवाजा बनाया है उस जमाने में, आप देख सकते हैं। और जैसे ही इसी तरह 9 द्वार हैं और जैसे ही आपको ये टर्न दिखाई दे रहा है, ये उस जमाने में सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए हर एक दरवाजे पर इस तरह मोड़ दिया गया है। तो 9 दरवाजों में सभी आप देख सकते हैं, तो सभी टूरिज्म देश विदेश से कितने सैलानी आते हैं आप देख सकते हैं। ये सब देश विदेश से बाहरी सैलानी लोग कितने आते हैं। और आप देख सकते हैं ये एक टाका है, उस जमाने में बनाया गया। आप देख सकते हैं पानी स्टोरेज करने के लिए उस जमाने में ये टाका बनाया हुआ है। शायद ये वृक्ष भी उतना ही पुराना है। इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो इस किले की नींव महाराणा कुंभा ने 1443 में इसकी नींव रखी और 15 साल लगे इसको बनाने में। 1443 से 1458 के बीच में इस किले को पूरा बनाया गया। तो आइए हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको पूरा जानकारी बारीकी से आपको जानकारी देते हैं। और आप देखेंगे इधर टिकट विंडो है, टिकट खिड़की है, 50 रुपया पर पर्सन का यहाँ टिकट है। और आप देख सकते हैं किस तरह का ट्रैफिक है। और अरावली वादियों में देखेंगे आप ये नज़ारा, आप देखो ये नज़ारा किस तरह से यहाँ विदेशी से लगाकर लोकल या विदेशी सैलानी किस तरह से खींचे चले आते हैं। आप यहाँ एक बार ट्रैफिक अवश्य देखिए। अभी बरसात का मौसम है और आपको मैं इधर से दिखाता हूँ पूरा अरावली वादियों का। रोड से आए थे और देख सकते हैं। और एक मुख्य जानकारी है इस किले, इस फोर्ट के, इन अरावली की वादियों में करीब आप 400 मीटर करीब आएंगे तो ही आपको ये किला नजर आएगा। ऊपर आप देख सकते हैं बादल महल है,
महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। ये है रामपोल, हम आपको दिखा रहे हैं, और यही है एंट्री गेट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये कक्ष बने हैं सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए। इस तरफ यज्ञ वेदी बनी हुई है और इधर मंदिर भी बने हुए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, इस तरफ यज्ञ वेदी बनी हुई है, ऊपर बाउंड्री वॉल है जो विश्व की सेकंड सबसे दूसरी बड़ी लंबी दीवार है। ये है भैरव पोल। तो भैरव पोल इस किले के निर्माण से जुड़ी रोचक तथ्य यहीं से शुरू होते हैं, और ये आपको देख सकते हैं सिक्योरिटी रीजन के लिए इस तरह कमरे बने हुए थे, और ये भैरव पोल है। और इस तरफ कुछ बुर्ज भी बने हुए। भैरव पोल इसका नाम क्यों हुआ, यहीं से इतिहास शुरू होता है। जब महाराणा कुंभा 1443 में यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने इस जगह को किला बनाने के लिए चुना। उस वक्त में जब महाराणा कुंभा 1443 में ये किला दिन में बनवाते थे, तो रात में इसकी दीवारें ढह जाया करती थी, गिर जाया करती थी। तो तभी से महाराणा कुंभा जी ने गहन चिंता में पड़ गए, और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है। तो यहाँ के आसपास सभी लोगों को एकत्रित करके उन्होंने पूछा कि आखिर हम किला बनाते हैं, दिन में बनाते हैं और रात को ढह जाता है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि इन अरावली की वादियों में एक मेन बाबा रहते हैं, वो मेन बाबा इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता सकते हैं। तब महाराणा कुंभा और अष्टचक्र दोनों इन अरावली की वादियों में उन मेन बाबा के पास जाते हैं। तो मेन बाबा ने बताया, मेन बाबा के पास गए, उनका नाम था भैरव मुनि। तो भैरव मुनि, जब महाराणा कुंभा ने ये पूरी बातें भैरव मुनि को बताई कि हम दिन में दीवार बनाते हैं और रात में दीवार गिर जाती है, इसका क्या कारण है, तब भैरव मुनि ने कहा कि आप इस अरावली की वादियों में किले का, इस फोर्ट का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो महाराणा कुंभा ने कहा था इसका कोई तो तोड़ होगा। तब भैरव मुनि ने कहा कि इसका एक ही तोड़ है कि यदि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से यदि वो इस किले में बलि देगा तो ही इस किले का निर्माण होगा। अब महाराणा कुंभा पूरे क्षेत्र में इस बात की घोषणा करते हैं कि कोई भी अपनी इच्छा से यदि नरबलि देना चाहता है तो अवश्य बताएं। ऐसा 24 घंटे के बाद भी कोई तैयार नहीं हुआ, तो भैरव बाबा मुनि जो थे वो खुद महाराणा कुंभा के पास आए और उन्होंने आकर बोला कि मैं इस फोर्ट को बनवाने में मैं खुद अपनी नर की बलि दूंगा। तो भैरव बाबा ने इस गेट पर आके खड़े हुए, और यही वो भैरव पोल है जहां पर वो यहीं से शुरुआत की। तो यहाँ से वो जैसे ही आगे गए, वहां पर उनका धड़ अलग हुआ, तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया, और यहाँ से धड़ उनका 700 मीटर ऊपर जाकर बादलमेर में गिरा, वहां पर उनका मंदिर बनाया है। जैसे ही भैरव पोल से हम निकलते हैं तो आपको एक यू टर्न मिलेगा, और इस फोर्ट के हर गेट में आपको एक यू टर्न दिखेगा, जो कि सिक्योरिटी रीजन के लिए ऐसा होता था। तो आप देख सकते हैं इस तरह की दीवारें, और यहाँ पर सैनिक की सिक्योरिटी के लिए इस तरह की दीवारें हुआ करती थी। और मित्रों, आप देख रहे हैं ये जो भैरव मुनि बाबा का जो मंदिर है, भैरव मुनि बाबा का शीश यहीं पर कटा था, और यहाँ से कटने के बाद उनका धड़ 700 मीटर यानी कि बादल महल तक चलते हुए गया था। तो एक मंदिर वहां भी बना हुआ है, और आप देख रहे हैं सीधी खड़ी दीवारें इस तरह को इस फोर्ट ने बनाया है।
और मित्रों आप देख रहे हैं इस पूरी दीवार में ये 3 छेद आपको नजर आते हैं, एक इस तरह का, एक इस तरह का और एक ये। तो उस जमाने में क्या होता था, दुश्मन की सेना हुक से कुछ ऐसा होती तो हुक से फेंक कर इस पे चढ़ाई करती थी। तो ये होल इसीलिए बनाया ताकि गर्म पानी डाल दिया जाए, ताकि ये सीधा नीचे दुश्मनों को अटैक करने के लिए ये होल बनाया है। और ये जो होल है वो आप दूर से देखने के लिए, दूर से दुश्मनों पर हमला किया जा सकता है। तो 3 होल तीनों अलग अलग दिशा में शत्रु सेना पर अटैक करने के लिए ये बनाया गया। दोस्तों आप भैरवपोल के बाद जो ये आप गेट देख रहे हैं, मुख्य गेट है ये, जो इसका ऊपरी हिस्सा लगभग 2 बार काम हुआ है ऐसा दिखाई देता है ऊपर का। तो इस फोर्ट को वैसे तो ये पूरा अजय दुर्ग है, कभी कोई जीत नहीं पाया, लेकिन एक बार जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध में जब अकबर की सेना बुरी तरह हार गई, तो फिर अकबर ने एक नया सेनापति बनाया जिसका नाम था शाहबाज खान। शाहबाज खान वो मेवाड़ आया और इस किले को ढूंढते हुए आया, तो इन अरावली की वादियों में वो खुद ही भटक गया, इस किले तक नहीं आ पाया। तो उसने स्थानीय ग्वालों को बंदी बनाया, तो इस फोर्ट तक उनको लेकर आया। फिर सामने की जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, उस पहाड़ी से उसने तोप चलाई और इस गेट के ऊपरी हिस्से को उड़ाया। फिर ये खबर महाराणा प्रताप ने जब सुनी, तो वहाँ से उन्होंने शाहबाज खान का पीछा किया और फिर हुआ दिवेर का एक भीषण युद्ध, जिसको मैराथन ऑफ मेवाड़ का नाम दिया जाता है, जिसमें अकबर की सेना को बुरी तरह परास्त किया। इसे तोपखाना कहते हैं। कुछ पुरानी तोपें हैं वो यहाँ रखी है, जो अच्छी तोपें हैं वो तो उदयपुर चली गई। और इधर किस तरह तोपों को गाड़ों पर चढ़ाया जाता है वो दिया है, और पीछे किस तरह बैल से तोपों को ले जाया जाता है। ये किस तरह से तोपों को चला जाता है। मित्रों देख सकते हैं आप किस तरह पानी स्टोर रखा जाता है। तो ये देखेंगे आप, पूरा पानी स्टोर करने के लिए पूरा कुआं बनाया हुआ है, वो भी कुंभलगढ़ के ऊपरी हिस्से में। इसे एक मुखी बावड़ी कह सकते हैं आप, कि वन साइड से इसके अंदर जाया जा सकता है। पूरा किस तरह सीढ़ियां बनी हुई है और उस जमाने में बनाया हुआ है। शायद आप ये पत्थर देख सकते हैं। तो ऊपर आप देख रहे हैं वो बादल महल है। बादल महल इसीलिए कहा जाता है कि वो पूरा बादलों से ढक जाता है, नीचे से ऊपर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसे बादल महल कहते हैं। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और जन्म कक्ष हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, हिंदवा सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और जन्म कक्ष को हम बताने की कोशिश करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और मित्रों यही है हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप का जन्म कक्ष, यही वो कक्ष है मित्रों। तो यहीं पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बादल महल के ठीक पास आप कभी भी आए, ये सिर्फ प्रताप जयंती के दिन ही इसको खुला रखते हैं। मित्रों ये आ गए हम पागड़ा पोल। ठीक वैसा ही ये दोनों कक्ष बने हुए हैं सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए, और ऊपर कुछ इस तरह ये उस जमाने में सैनिकों के बनाए हुए कक्ष थे। ये उस जमाने में। मित्रों ये है पूरा कुंभा महल, ये कुंभा महल, और इस तरह से ये कक्ष बने हुए हैं, आप देख सकते हैं।
यही वो पन्ना दाय का कक्ष भी इसी में से है। ये कुंभा महल है और यहाँ पर का आप दर्शन कर सकते हैं। ये अमर ज्योत यहाँ पर चल रही है उस जमाने से ही आप और यही कुंभा महल है। और ये देखो उस जमाने में बारीकी से कुछ लिखा है और सामने पन्ना धाय के कक्ष हैं। और बचपन में माँ पन्ना धाय 15 वर्ष का उदय सिंह को भी यहीं पर और उनका भी पूरा बचपना। मुझे डर लग रहा है ये बंदर। ये पूरा कुंभा महल है। इधर इस तरह यहाँ पर भी सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए हॉल बना है। ये उस जमाने में और ये उस जमाने की लकड़ी आप देख रहे हैं ऊपर, इसको कहीं भी आज तक इसको दीमक नहीं लगा है। इस तरह यहाँ 3 झरोखे बने हुए हैं। इसे हवा महल का रूप दिया है। कुंभा महल के सामने ही ये बना एक बहुत ही ये पुराना बरगद का पेड़ है। और आप देख सकते हैं ये रानियों का ये जनाना महल, रानियों का महल, बादल महल है पूरा, आप देख सकते हैं। और ये हैं बाबा भैरव मुनि। ये भैरव मुनि का मंदिर है जो कि मैंने आपको इतिहास में बताया कि उनका धड़ जो था वो चलते हुए यहाँ बादल महल तक आया, तो एक मंदिर यहाँ बनाया और एक भैरव पोल के पास में। और ये बीच में देख रहे हैं आप कुछ तुलसी वगैरह पेड़ पौधे के लिए ये इस तरह का। और ये आप देखेंगे इस पेंटिंग को, आप देखेंगे पुराने जमाने में उसी समय की ये पेंटिंग है जो कि इतने वर्षों के बाद भी आज सुरक्षित है। बादल महल जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक बारीक छेद देख रहे हैं। ऊपरी महल होने के कारण यहाँ पर आए हैं तो एकदम ठंडी ठंडी हवा हमें महसूस हो रही है और इसे हवा महल का रूप दिया है। और मित्रों ये दीवार भी उस जमाने में ऐसी बनाई है, जब भी आप इस दीवार को छूओगे तो एकदम ठंडा ऑटोमेटिक कूलिंग करती है। हम ऊपर की ओर प्रस्थान करते हैं एकदम टॉप। मित्रों हर किले में उस जमाने में ये सकड़े सकड़े गलियां क्यों होती थी, ये सभी सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए इस तरह से बारीकी से इसे बनाया गया ताकि दुश्मन एक साथ में इसमें अटैक नहीं कर सकते। ऊपर का व्यू कुछ शानदार इस तरह का है और देख सकते हैं उस जमाने में कैसे इस पत्थर को इंटरलॉकिंग किया, पूरा इंटरलॉकिंग के द्वारा एक दूसरे में जोड़ा गया। ये आप पीछे का व्यू देख सकते हैं इन अरावली की वादियों में। ये पूरा मारवाड़ का एरिया है और वो यहाँ से पूरा मारवाड़ का इलाका है। तो मारवाड़ मेवाड़ की सुरक्षा दृष्टि से इस किले को सीमा पर बनाया गया है। देख सकते हैं मित्रों आप अरावली की वादियों में 36 किलो, विश्व की सबसे दूसरी लंबी दीवार 36 किलोमीटर है ये, जो इस किले से निकलती है और वापस मध्य शोर की ओर एंटर करती है। और कहीं भी ये दीवार इनकरेक्ट नहीं है
और आप देख रहे हैं ये सामने जो यज्ञ वेदी दिख रही है, जब महाराणा कुंभा ने इस किले का जब नींव रखी थी तो ये यज्ञ वेदी बनाई थी। इसे ये बंद है वर्तमान में, इसे कटारगढ़ कहते हैं। और ये बादल महल है जो कि बादलों में पूरा ढका हुआ रहता है। नमस्कार दोस्तों, आइए हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव। तो मित्रों आप देख रहे हैं ये नीलकंठ महादेव मंदिर जो महाराणा कुंभा जी ने 1458 में इसका निर्माण करवाया था और यहीं पर वो पूजा अर्चना प्रतिदिन किया करते थे। इसके बाद राणा सांगा ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया